नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोम्स बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मिनॉक्सिडिल टैबलेट्स के बारे में। मिनॉक्सिडिल किस प्रकार के टैबलेट है या फिर टैबलेट छोड़ो, मिनॉक्सिडिल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मिनॉक्सिडिल सॉल्ट कंपोजिशन मिनॉक्सिडिल है, ऑब्वियसली कोई सॉल्ट नहीं, ये जेनेरिक नेम है मिनॉक्सिडिल। आपको बताएंगे कि मिनॉक्सिडिल कब कब इस्तेमाल होता है, क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है, और आपको बताएंगे कि मिनॉक्सिडिल की साइड इफेक्ट्स क्या है। आपको यह भी बताएंगे मिनॉक्सिडिल कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और अंत में आपको यह भी बताएंगे कि मिनॉक्सिडिल की जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसके बाद मिनॉक्सिडिल की ब्रांड नेम क्या क्या है, इंडिया में कौन कौन सी ब्रांड नेम पे मिनॉक्सिडिल बिकता है, इसके बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी नाम पे ये बिकता है, उस नाम से आप खरीद सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात है मिनॉक्सिडिल, दो प्रकार यहां पे मैं आपको बताऊंगा। एक प्रकार है टॉपिकल, मतलब स्किन के ऊपर अप्लाई करने वाला मिनॉक्सिडिल, जो सबसे ज्यादा बिकता है, और वो बिकता है ओवर द काउंटर ड्रग के मुताबिक, मतलब प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए आपको, ओवर द काउंटर ओटीसी मिल जाएगा। हेयर ग्रोथ स्टिमुलेंट के तौर पे ये काम करता है, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाएगा, बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए इसका काम होता है। और जो सेकंड प्रकार है वो ओरल मिनॉक्सिडिल, जो एंटी हाइपरटेंसिव है, मतलब आप हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ना, बीपी ज्यादा रहता है जिन लोगों में, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है जिन लोगों में, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए भी मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल होता है, मगर वो ओरल मिनॉक्सिडिल है और ये टॉपिकल है। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल जो है ओटीसी है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, वहीं पे ओरल मिनॉक्सिडिल के लिए प्रिस्क्रिप्शन आपको चाहिए। ठीक है। अब मिनॉक्सिडिल के सॉल्ट तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ मिनॉक्सिडिल ही है इसके अंदर, और ये पोटेशियम चैनल ओपनर है, जो कि ये मिनॉक्सिडिल सल्फेट के नाम पे एक प्रोडक्ट है जो एक्टिवेट होता है एज ए मिनॉक्सिडिल सल्फेट। ठीक है, तो पोटेशियम चैनल ओपनर के तौर पे ये। अब बात करते हैं कि मिनॉक्सिडिल की इस्तेमाल कब होता है। देखो, मिनॉक्सिडिल के बारे में आज बहुत ज्यादा जानकारी, आप शायद आपको जानकारी भी है, मिनॉक्सिडिल बहुत ज्यादा बिकता है ओवर द काउंटर, क्योंकि ये स्कैल्प में हेयर ग्रोथ में मदद करता है, मतलब बालों की ग्रोथ में मदद करता है, राइट। सो ये वैसोडायलेट करता है स्कैल्प की वेसल्स को। यहाँ का जो ब्लड वेसल्स है, अब हमारे स्कैल्प एक स्किन है ना, जहाँ पे स्कैल्प, यहाँ पे हमारा जो स्कल है, स्कल के ऊपर का जो स्किन है, वो उसके नीचे सारे के सारे, उस स्किन का अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट कर देता है ताकि ज्यादा ब्लड फ्लो जाए। उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। इसीलिए हम ऑफ द लेवल इसको एंटी हाइपरटेंसिव दवा, ब्लड प्रेशर कम करने की दवा के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पे ये ब्लड फ्लो ज्यादा कर देता है, उससे क्या होता है, ग्रोथ ऑफ हेयर ग्रोथ होता है। इसलिए जिन लोगों में एलोपेसिया होता है, मतलब महिला और पुरुष दोनों में ही जो एलोपेसिया होता है, खास करके पुरुषों में, उनको हेयर ग्रोथ होने की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक होने में ये मदद करता है। ठीक है। और ऑफ लेवल ये भी है, सिर्फ ये बालों की ग्रोथ जो सर पे है उसके लिए ही नहीं, ये आईब्रो की ग्रोथ और दाढ़ियों, बियर्ड की ग्रोथ, दोनों में ही मदद करता है। ये है टॉपिकल मिनॉक्सिडिल की डोजेज और मोड ऑफ एक्शन। वहीं पे ओरल मिनॉक्सिडिल है जो आपको खाना पड़ता है। वो हाइपरटेंशन, अगर बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है किसी को, सेवियर हाइपरटेंशन में लो डोज मिनॉक्सिडिल दिया जाता है, जिसको ऑफ लेवल क्यों कहा जाता है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल आमतौर पे बिकता है इसलिए ताकि हेयर ग्रोथ हो, सिर पे बालों की ग्रोथ हो, बियर्ड ग्रोथ हो या फिर आईब्रो ग्रोथ हो। मगर यहां पे हम मिनॉक्सिडिल को बहुत लो डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, क्योंकि अगर एज अ ओरल दवा हम लेते हैं, एज अ टैबलेट कैप्सूल लेते हैं, उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर काफी ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स को ये डायलेट कर देगा शरीर के अलग अलग जगह में, और जहां पे हम टॉपिकल लगाते हैं सिर्फ उस जगह में डायलेट करता है, तो उससे ओवरऑल ब्लड प्रेशर नहीं गिरता है। मगर ओरल टैबलेट्स लेते हैं तो ओवरऑल ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। ठीक है, तो सेवियर हाइपोटेंशन हो सकता है। यह है इसकी मेन इस्तेमाल और यूज। तो स्कैल्प की ब्लड वेसल को डायलेट करने, उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हेयर ग्रोथ होगा, एलोपेसिया के ट्रीटमेंट के लिए काम आएगा। अब डोजेज की बात करें, टिपिकल एडल्ट डोजेज क्या है। देखो, 2% यूज किया जाता है मिनॉक्सिडिल, 2% महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए मिनॉक्सिडिल 5% इस्तेमाल किया जाता है। ये सोल्यूशन के तौर पे या फिर फोम के तौर पे आता है, अलग अलग प्रकार, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि
ये एक एग्जांपल है मेरे सामने, मिनॉक्सिडिल, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टेराइड एक साथ कंबाइंड दवा है, ये फॉलिक्सिडिल बोल के। तो कॉम्बिनेशन दवा में भी मिलेगा या फिर आपको सिंपली मिनॉक्सिडिल बोल के भी अलग से मिल जाएगा। ये टॉपिकल सोल्यूशन है, आप इस्तेमाल करके देख सकते हो। और अगर हम ओरल टैबलेट्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अवेलेबल फॉर्म है कुछ जैसे कि मिनटॉप बोल के आता है, टुगेइन बोल के आता है। ओरल टैबलेट की बात करें तो यहाँ पे एक एग्जांपल है लोनिट। लोनिट 5 मिलीग्राम टैबलेट के तौर पे यहाँ पे आता है। तो ओरल टैबलेट अगर कोई लेता है तो उसको 0.25 मिलीग्राम टू 5 मिलीग्राम, 0.25 मिलीग्राम से स्टार्ट करके 5 मिलीग्राम मैक्सिमम डेली डोजेस दिया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। 0.25 मिलीग्राम बहुत ही कम होता है, उसके 4 गुना होता है 1 मिलीग्राम, राइट। सो 0.25 मिलीग्राम का 20 गुना होता है 5 मिलीग्राम। सोच लो, मतलब यहां पे बहुत ज्यादा, मतलब 5 मिलीग्राम तक का डोजेज दिया जा सकता है ब्लड प्रेशर को कम करने में ओवरऑल। अगर बाकी दवा से कम नहीं हो रहा है तो यहाँ के सेवियर ब्लड प्रेशर अगर किसी को हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर काफी दिनों से रह रहा है, तब जाके मिनॉक्सिडिल ओरल टैबलेट के तौर पे दिया जाता है। अब बात करते हैं कि मिनॉक्सिडिल की साइड इफेक्ट क्या है। देखो, मिनॉक्सिडिल टॉपिकल का ही बात करेंगे कि वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल जब इस्तेमाल होता है तो इनिशियल वहां पे शेडिंग होता है, पहले तो कुछ दिन आपको लगेगा कि बाल झड़ रहे हैं ज्यादा, वो टॉपिकल शेडिंग ऑफ हेयर पहले तो होता है। स्कैल्प इरिटेशन हो सकता है, ठीक है, आपको डैंड्रफ हो सकता है, ज्यादा बढ़ जाए, ड्राई हो जाए, वहां पे इचिंग हो सकता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो सकता है, रेयर सिस्टेमिक बीमारी जैसे कि टैकीकार्डिया हो सकता है। टैकीकार्डिया यहाँ पे होता है मगर टैकीकार्डिया होने के चांसेस कम होता है, बहुत रेयरली है मगर हो सकता है। और जो ओरल टैबलेट्स है उससे एडिमा, ओके, मतलब पानी ज्यादा स्टोर हो जाना शरीर के अंदर, टैकीकार्डिया ऑब्वियसली, वेट गेन हो सकता है मिनॉक्सिडिल लेने से, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा ड्रॉप हो सकता है, और वाटर रिटेंशन आपके शरीर में बढ़ जाएगा। वाटर जब भी रिटेंशन ज्यादा होता है बॉडी में तो आपको ज्यादा पफ्ड अप लगेंगे, आपका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ लगेगा क्योंकि वाटर की वेट वहां पे ऐड हो जाएगा। हेडेक और सुपेरिकार्डियल इफ्यूजन भी हो सकता है, बहुत बहुत रेयर के सिनेरियो में हो सकता है। तो ओरल मिनॉक्सिडिल अवॉइड ही करें। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल ठीक है मगर बहुत रेयर केस में टैकीकार्डिया में जा सकता है, अदरवाइज इट्स नॉट दैट डेंजरस। अब बात करते हैं मिनॉक्सिडिल की इंडियन ब्रांड अल्टरनेटिव। मिनॉक्सिडिल इंडिया में कौन कौन सी ब्रांड नेम पे बिकता है उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड्स ही बताएंगे, टॉपिकल एज वेल एज ओरल। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। टॉपिकल आपको मिलेगा 2% to 5%, मिनटॉप बोल के आता है, डॉक्टर रेड्डीज बनाता है। टुगेइन बोल के आता है जो कि सिप्ला बनाता है। मिनॉल आता है, पिलोग्रो आता है, ठीक है, या फिर पाइलोग्रो कह सकते हो आप। कोवरिट आता है, कवरिट वही टर्म से यूज होता है, कवर इट, आप बालों से कवर कर रहे हो। मोर, एक्सीडिल, मिनॉक्सीर, सनफार्मा बनाता है मिनॉक्सीर। तो ये अलग अलग प्रकार के ब्रांड अल्टरनेटिव्स मैंने आपको बता दिया। सबसे ज्यादा बिकता है मिनटॉप जो डॉक्टर रेड्डीज बनाता है, टुगेइन जो सिप्ला बनाता है, और मिनॉक्सीर जो सनफार्मा बनाता है। अब ओरल की बात करें तो लोनिट जो इंटस फार्मास्यूटिकल्स बनाता है, 5 मिलीग्राम के टैबलेट आता है, और सेवियर हाइपरटेंशन की मरीजों को, सेवियर ब्लड प्रेशर, जो जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, वो सारे पेशेंट्स को ही एकमात्र केसेस में ये मिनॉक्सिडिल दिया जाता है एज अ ओरल टैबलेट फॉर रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। अदरवाइज मिनॉक्सिडिल की इस्तेमाल बालों की ग्रोथ करने के लिए, नया फॉलिकल्स डेवलप करने के लिए, उसको नर्चर करने के लिए और बालों की ग्रोथ करने के लिए सिर्फ सिर पे या फिर कुछ और जगह पे भी लोग आईब्रो या फिर बियर्ड जनरेट करने के लिए भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये रहा, मगर हालांकि वो करना सही नहीं है, आप हेयर स्कैल्प में ही करो, वो बेहतर है, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे फ्यूचर में भी। थैंक यू।